इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे डेल की बायोस अगर बनानी है, जिसके अंदर उसका बायोस रीजन और इंटेल का एमी रीजन हम दोनों चेंज करेंगे, तो वो एलबी किट के अंदर किस तरह से किया जाता है। तो पहले एलबी मास्टर किट को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये बायोस वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है और अपने मेन इंटरफेस में आना है, जहाँ पे हम यहाँ पे किसी भी कंपनी का बायोस इसके अंदर लगाने पे इसका काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको SPI 1 और फैक्ट्री ये दो दिखाई दे रहा है। तो SPI 1 जो है वहां पे हमें अपलोड करनी है अपनी रीड की हुई बायोस की फाइल, और फैक्ट्री का मतलब होता है कि जो EXE फाइल हम लोग वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे बायोस की, उसको हम इस टैब से लेंगे। तो अभी मेरे पास में जो बायोस है उसका सीरियल नंबर अगर मुझे मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपनी ओरिजिनल जो फाइल है उसी को हम लोग ले लेते हैं। तो ये रीड की हुई फाइल है, इसको ओपन करेंगे और उसमें से इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये इस लैपटॉप की बायोस है। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे अभी इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे कि समझो यहाँ पे कुछ नंबर आपको दिखाई दिया, अभी और भी इंफॉर्मेशन आएगी। इसका DMI एक्सट्रैक्शन है, ऑटोमेटिकली उसने किया है। यहाँ पे आपको उसको कंट्रोल-C करके कॉपी कर लो और यहाँ पे सपोर्ट साइट के ऊपर जाना है और डेल का है तो डेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही डेल के ऊपर आओगे आपको यहाँ पे वो सीरियल नंबर जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे पेस्ट करने से उसने मुझे यहाँ पे बता दिया ये 5480 का बायोस है। तो आपको क्लाइंट से सीरियल नंबर, SNID नंबर वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल बायोस है, उसमें से DMI डेटा जो है उससे आप जान लीजिए कि इसका कौन सा मॉडल इसके अंदर लोकेटेड है। अभी चले जाते हैं बायोस के अंदर, और ये जो है इतने तरह के लैपटॉपों के अंदर चलता है बायोस। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बायोस इमेज डॉट RCV फाइल है। यहाँ पे EXE होगी तो भी चलेगा, RCV फाइल होगी तो भी चलेगा, उसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों फाइलें हमारी चलेगी। ये RCV है और ये EXE है। मैं EXE भी डाउनलोड करके रखता हूँ, दोनों का काम एक ही तरह का है। तो हम यहाँ पे देखिए इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर उसने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल दी, जो पुरानी फाइल थी उसके अंदर का DMI डेटा टोटल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अभी फैक्ट्री के अंदर जाइए। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद में देखिए ये दोनों की साइज एक ही है। तो आप RCV सिलेक्ट करो या फिर EXE सिलेक्ट करो, दोनों में से कोई भी करो, एक ही बात रहेगी। इसको क्लिक किया, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट EXE, साथ ही साथ में रिपेयर बायोस, और इसको करना है रिपेयर। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको स्टेटस बताएगा कि क्या प्रोसेस कर रहा है। इस एक्सट्रैक्ट EXE के बाद में अगर कोई अलग से मेनू ओपन होता है तो उस मेनू को आप देख लेना, पीछे बैकग्राउंड के अंदर ओपन ना हुआ हो तो उसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा एक जगह पर रुक गया है, नहीं लेकिन ऐसा फर्मवेयर सिलेक्टर ये शायद बैकग्राउंड में हो सकता है। तो यहाँ पे फर्मवेयर सिलेक्टर के अंदर उसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है, हमें कुछ नहीं करना है। उसने जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया है उसको सिलेक्ट करके ही क्लिक कर दो। तो ये जो है इस तरह के आपकी बायोस को तुरंत वो जनरेट कर देगा। अभी इसके अंदर हुआ क्या है, तो यहाँ पे उसने जो रिपेयर डॉट बीन फाइल जो बनाई उसने सिर्फ और सिर्फ बायोस रीजन को चेंज किया है, इसका एमी रीजन चेंज नहीं किया है। तो इसका एमी रीजन हमें चेंज करना है तो कहां से करेंगे, तो इसी फोल्डर के अंदर आपको एक और फोल्डर मिलेगा, जहां पे देखो इसने इस तरह से सभी अपने बताए हैं एमी के दो वर्जन, लेकिन हमें मालूम नहीं है ना कि विप्रो LP है या फिर H है। तो इन दोनों में से कौन सा हमें एमी का वर्जन लेना है, तो वो जानकारी हमें इसकी जो रीड की हुई फाइल है उसमें से मिलेगी। तो कैसे करना है आगे देखते हैं। इसको हम करते हैं क्लोज और आ जाते हैं एमी के अंदर। एमी के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे पूछेगा रन ओल्ड एमी, आप यस करो। ओल्ड यानी कि जो LB++ में जो एमी आता था, मैं आपको दोनों बता देता हूं। ये जो है एमी का नया यूटिलिटी है LB किट का, और ये है हमारा LB++ वाला। आप फाइल इसमें ओपन करो चाहे इसमें ओपन करो, दोनों बात एक ही है। मैं अभी पुराने वर्जन से एक बार बता देता हूं कि यहाँ पे ओपन करके हमें करना क्या है, इस रिपेयर डॉट बीन फाइल को रिपेयर करना है, और साथ ही साथ में इसका कौन सा एमी है वो भी हमें चेक करना है, क्योंकि अभी आगे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो तरह की एमी की फाइल है, विप्रो LP और विप्रो H। तो जब हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन देखिए अभी ये प्रोसेस यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही है। उसका रीजन ये है कि इसके बैकग्राउंड के अंदर MEA
.exe फाइल काम करती है जो स्कैन के अंदर वो उसको ओपन नहीं करने दे रही है। तो मैं स्कैन को 15 मिनट के लिए डिसेबल कर देता हूँ। फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे रिपेयर वाली फाइल को ओपन करेंगे। फिर से मैंने एंटीवायरस को 15 मिनट के लिए डिसेबल किया है। तो यहाँ पे उसने बताया है कॉर्पोरेट एलपी और एलपीसी, इस तरह की वो फाइल है। अभी फिर भी हमें पहचान नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली हमें कौन सी फाइल वो लेनी थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिजिकली एमी एनालाइजर जो है उसके अंदर हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल फाइल है उसको हम लोग mea.py में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एंटर करने पे हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताएगा कि ये कॉर्पोरेट एलपी है और इस तरह की है। अभी आपको और एक तरीका बताता हूँ। अभी कंपेयर करना है तो हमें इन दोनों को भी ओपन करना है साइड बाय साइड में। हम इसको साइड बाय साइड करते हैं। अभी यहाँ पे आप गौर करिए, जो मेरी ये फाइल है विप्रो एलपी अपडेट, ये रही मेरी फाइल विप्रो एलपी अपडेट। हमारी ये फाइल जो है वो इसके साथ में मैच होती है, क्योंकि आप देखिए चिपसेट देखिए, कॉर्पोरेट एलपी देखिए, ये दोनों चीजें आपको सेम टू सेम यहाँ पे दिख गई। वैसे ही यहाँ पे कॉर्पोरेट एच है और यहाँ पे इस तरह से एच है। तो आप इस तरह से एमी एनालाइजर के अंदर भी तीनों फाइलों को कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। ये ओरिजिनल फाइल है जो रीड की हुई है और ये दो एमी के वर्जन है जो हमको एलबी ने एक्सट्रैक्ट करके दिए हैं। अभी मेरे काम का जो है विप्रो एलपी, एच मेरे काम का नहीं है। अभी हम लोग एलबी के अंदर जाके उसको देखते हैं। तो एलबी के अंदर वो किस तरह से बताता है, तो देखो कॉर्पोरेट एलपी, तो ये एलपी वाली बायोस ही हमें चलेगी। यहां पे अगर एच आता तो हमें ये बायोस की फाइल लेनी थी। मैंने आपको ये दोनों तरीके इसलिए आपको बताए कि आपको यहां पे तो दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको और भी क्लियर करना है कि एग्जैक्टली क्या वही मैच करेगी, तो ऐसे भी आप एमी एनालाइजर से उसको मैच करके चेक कर सकते हैं। यहां पे मैं सिंपल इसको मैं क्लिक करूंगा और उसको कस्टम करूंगा, ऑटोमेटिकली एमी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए तो वो आसान चीज है, लेकिन अभी मैं आपको तरीका FITC टूल से भी बता रहा हूं। उसका रीजन क्या है कि जहां कहीं पे भी आपका कस्टम ऑप्शन ना आए ना, कस्टम करोगे तो सीधा हो ही जाएगा, लेकिन कस्टम का ऑप्शन नहीं आता है तो उस समय में हम FITC टूल से किस तरह से इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं इस केस को FITC टूल से करूंगा। तो 11.8.97 तो आप यहाँ के आप ले लीजिए 11.8.97, तो ये वाला लास्ट वर्जन है। मैं इसके ऊपर इसको ओपन करता हूं। तो यहाँ पे हमें ओपन करना है रिपेयर वाली फाइल। अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, ये रिपेयर हो चुकी है, हमें इसका ही एमी क्लीन करना है। और एमी कौन सा वर्जन लेंगे, जो डेल की EXE में से एक्सट्रैक्ट हुआ है वो। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रही है, यानी कि ये FITC टूल इस बायोस के लिए पर्याप्त मात्रा में कंपेटिबिलिटी रखता है। यहाँ पे बिल्ड सेटिंग में जनरेट इंटरमीडिएट जो है उसको नो करते हैं, जो हमेशा की तरह करते हैं वैसे ही, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। कहाँ पे, उसी फोल्डर में। तो ये सेव हो गया। अभी मैं इनको बंद कर देता हूं। अभी हम लोग चले जाते हैं उस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद में हमें मालूम है कि हमें इसी को करना है, तो इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पे अभी ये FITC टूल ने एक्सट्रैक्ट की हुई डायरेक्ट फोल्डर है, उसको ओपन करिए, डीकॉम्प्रेस में जाइए, यहाँ पे इस फाइल को पेस्ट कर दीजिए और जो एमी रीजन जो है, एमी रीजन ये रहा, इसको राइट क्लिक करके रीनेम करिए Ctrl+C, यानी कि कॉपी। उसके नेम को मैंने कॉपी किया है, फाइल को कॉपी नहीं किया है। इसको डिलीट कर दीजिए और इसको वापस राइट क्लिक करके रीनेम, Ctrl+V या फिर पेस्ट। तो ये हमारी नई वाली एमी यहाँ पे आ गई। अभी करना क्या है, अभी हमें FITC टूल के अंदर वापस जाना है और यहाँ पे फाइल को ओपन और untitled.xml, क्योंकि हमने इसी नाम से इसको सेव किया है, इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बिल्ड इमेज। अभी हम करेंगे इसको बिल्ड इमेज। चलिए, उसने कौन सी फाइल बनाई, आउटपुट image.bin फाइल। तो ये हमारी क्लीन एमी है। अभी हम लोग जो एलबी का इनबिल्ट वर्जन है, एलबी किट का जो नया वर्जन है, उस एमी से भी इसको क्लीन करके मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं। तो यहाँ पे अगर आपका CSME
और 20, 18, 19, 20, 21 वगैरह है। 21 का तो यहाँ पे मार्किंग नहीं है, लेकिन 20 तक की जो एमई यहाँ पे है, तो उस समय में हमें इस स्टेप से उस एमई को क्लीन करना है। लेकिन फिलहाल हमारे पास में जो बायोस है उसका एमई का वर्जन है 11.8। तो 11.8 के लिए हम लोग इस वाले एमई के क्लिक करेंगे तो उस समय में आपको ऐसे दो बार दिखेंगे, जो ये पुराना है एलबी किट वाला और ये है हमारा नया वाला एलबी किट का एमई यूटिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग फाइल को ओपन करेंगे और आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको इस एरिया में ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने इस फाइल को ओपन किया, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल बता देगा। ओपन करने के बाद में अभी देखते हैं, ये है इनिशियलाइज और ये हमने रिपेयर की हुई फाइल है। इसको हमें इनिशियलाइज में से बनाना है कॉन्फ़िगर। तो आप यहाँ पे क्लीन एमई पे क्लिक करिए और गो अहेड। बस आपको ये क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर देना है। वो बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे प्रोसेस करके वो फाइल बताएगा। देखिए ये फाइल उसने बना दी, ये क्लीन एमई है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड आ जाना चाहिए और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर्ड देखने को मिल गया। तो यहाँ पे कुछ भी सिलेक्शन करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये नई एलबी किट का जो यूटिलिटी है वो इस तरह से काम करेगा। अभी बात रही कंपैरिजन की, तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर में हम लोग क्या क्या करेंगे, ये हमने एलबी किट की यूटिलिटी से फाइल बनाई है वो है, ये है FITC टूल से बनाई हुई वो फाइल और ये है हमारी ओरिजिनल फाइल। हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे एमई एनालाइजर के अंदर, या फिर हम लोग इसको एमई कंपेयर के अंदर भी एक बार करके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों के वर्जन से लेके सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। तो हमने एलबी किट से किया या फिर FITC टूल से किया, दोनों का रिजल्ट एक समान है। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। अगर एक तरीका आपका काम नहीं करता है, आपको दूसरा तरीका यूज करना है। इस तरह से आपके एलबी के अंदर और कोई भी बायोस आती है कंपनी की, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों तरीके से काम हो, लेकिन ये दो तरीके हैं जिससे आप अपना काम आसान बना सकते हो।